Hello guys, this is Pratik and welcome back to my channel. So चलिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस चैनल पे मैं वीकली निफ्टी में ट्रेड करता हूँ विथ आयन कोंडोर स्ट्रैटेजी एंड मैं आपको डेली बेसिस पे वो स्ट्रैटेजी में हमने क्या चेंजेस किए वो अपडेट करता हूँ, प्लस हम यहाँ पे मार्केट एनालिसिस भी करते हैं। तो चलिए आज का एनालिसिस वीडियो शुरू करते हैं विथ निफ्टीज एनालिसिस। तो देखिए, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था दैट ये देखिए ये एरिया हमने मार्क किया था कल एंड वी हैव सेड दैट दिस एरिया शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। क्योंकि इसने पहले ये एक तो ये गैप पेंडिंग था, प्लस कल मार्केट वही जाके अटक रहा था। और अगर आप पिछले कुछ कैंडल्स देखोगे 15 जुलाई, 16 जुलाई देन 17 जुलाई, ये तीनों दिन मार्केट ने इस एरिया को क्रॉस करने का ट्राई किया बट इट डिड नॉट गो अप अबाउ दिस एरिया और वहीं से रिजेक्शन आ रहा था बार बार। फिर से मार्केट ने ये देखिए ये जो नीचे का लेवल है ये हमने एज अ सपोर्ट मार्क किया है। तो फिर से मार्केट ने क्या किया, तो उस लेवल पे आके सपोर्ट लिया एंड इट अगेन ट्राई टू ब्रेक आउट ऑफ दिस लेवल। सो कल मार्केट वहाँ जाके बंद हुआ एंड आज मार्केट ने एक थोड़ा बहुत गैप अप ओपन करके फिर से वही सेम लेवल पे मार्केट ने रेजिस्ट किया है। तो अगर हम स्टॉक वाइज देखें निफ्टी के कंट्रीब्यूशन में, तो देखिए रिलायंस फिर से आज 1.50% डाउन है एंड मेजरली अगर आप निफ्टी देखोगे तो ये इतना क्यों डाउन है, क्योंकि अगर आईटीबीज़ का कंट्रीब्यूशन देखिए 2.28% नेगेटिव है। तो आज सारे आईटी स्टॉक्स जैसे कि निफ्टी में जो कंट्रीब्यूट करते हैं देखिए इन्फोसिस, देन एलएनटी, टीसीएस, ये सारे आज डाउन थे। तो उसकी वजह से भी निफ्टी डाउन था। प्लस हमने कल एक चीज़ नोटिस किया था कि पुट सेलिंग 25,200 और उसके नीचे के लेवल पे बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और जैसा कि आपको पता है कि टुडे वाज निफ्टीज एक्सपायरी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे पोजीशंस लोगों को क्लोज करने पड़ते हैं जैसे ही वो नेगेटिव में जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट शॉर्ट कवरिंग हैपन्स। और जिन्होंने भी पुट शॉर्ट किए होंगे उनको लॉस बुक करने के लिए भागना पड़ा होगा एंड दैट लेड टू मार्केट गोइंग फर्दर डाउन। तो अगर हम 5 मिनट में जाए और देखें कि मार्केट में आज क्या हो, तो देखिए ये जो बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे दीज मूव्स वॉज बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। तो जैसे ही देखिए ये जो लेवल है विच वॉज एक्टिंग एज अ सपोर्ट 23 जुलाई को मार्केट ने जहाँ पे सपोर्ट लिया था वहीं पे जब मार्केट आया तो इट ट्राई टू कंसोलिडेट, बट जैसे ही ये लेवल टूटा देखिए 25,090 से मार्केट कितने तेज़ी से विद इन 3 कैंडल्स वो ऑलमोस्ट 25,000 तक गया। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे कि चलिए 25,100 का पुट सेल कर देते हैं। क्योंकि मार्केट ने कल वहीं पे सपोर्ट लिया एंड इट वेंट अप टू 25,240-30। तो लोग ये समझते हैं कि ये लेवल अब सेफ हो चुका है और यहाँ पे पुट बेचना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम इसी के साथ 25,100 का चार्ट लगाएंगे और वो एनालाइज करेंगे तो देखिए हमें एक चीज़ समझ में आ जाएगी। सो 25,100 पुट हमने लगा दिया है यहाँ पे। तो देखिए अब क्या होता है ये देखिए अगर मैं आपको समझाऊँ मार्केट, तो अगर हम कल शुरुआत में जाएंगे 10 बजे के आसपास, तो 10 बजे के आसपास देखिए कल जब मार्केट यहाँ पे था तब पुट का प्राइस सपोज़ आपने ये जो लो है यहाँ पे 25,100 सेल कर दिया होगा। सो उसका हाई था उस टाइम पे 58 रुपीज़, तो आपने 58 रुपीज़ पे तो सेल कर दिया ओके कल, और आपके हिसाब से मार्केट ऊपर जाने लगा और आपके पुट का प्राइस जो है वो कम होता रहा। दैट मीन्स यू आर इन प्रॉफिट इन पुट सेलिंग ओके। सो बाय एंड ऑफ द डे 58 रुपीज़ के कितने रुपीज़ हो गए, 16 रुपीज़। सो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा, या बहुत सारे लोगों ने एंड ऑफ द डे जब मार्केट 25,100 230 के आसपास बंद हुआ
उस टाइम पे देखिए प्राइस कितना था 14 रुपीज़। आपने सपोज 14 पे किसी ने सेल किया है, तो जिन्होंने 58 पे सेल किया है वो तो बाय एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में थे ही, प्लस जिन्होंने 14 रुपीज़ पे ये सोच के सेल किया है कि कल मार्केट फिर से 25,100 पर नहीं आएगा, तो उन दोनों केसेस में क्या हुआ देखिए। सो जैसे ही मार्केट आज 12 बजे के आसपास देखिए, सो 11:50 हम देख लेते हैं, तो देखिए ये जो कैंडल्स हैं ये एग्जैक्टली 11:15 और 12 की कैंडल है। तो पहले तो जिन्होंने 14 रुपीज़ पे यहाँ पे सेल किया था वो 11 बजे तक तो सेफ थे, बट जैसे ही ये जो कैंडल आई ग्रीन वो लॉस में जाने लगे। उसके बाद देखिए ये जो 2 ग्रीन कैंडल्स आई, ये लोग तो छोड़िए, क्योंकि 14 रुपीज़ में सेल करने के बाद अगर ये हाई मार रहा है 100 रुपीज़ का, इनके भी स्टॉप लॉसेस सब उठ गए, प्लस जिन्होंने डे स्टार्टिंग में सेल किया था उनके भी सारे स्टॉप लॉसेस लेके मार्केट फिर से नीचे आया, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट क्लोज्ड एट 38 रुपीज़ ऑफ प्रीमियम। तो ऐसा ही होता है देखिए, एक्सपायरी के टाइम पे ये सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने के हुए, इसलिए मार्केट इतना सडन डाउन गया एंड इट कंसोलिडेटेड एट दैट लेवल इटसेल्फ। सो विद दैट चलिए देखते हैं कि अपनी स्ट्रेटेजी में क्या हुआ। सो लेट मी क्लोज दिस। तो जैसा कि अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, जब मार्केट कल यहाँ पे ऊपर जा रहा था तो हमने कुछ एडजस्टमेंट किए अपनी स्ट्रेटजी में, जिससे अपनी स्ट्रेटजी कल ही लॉस फ्री हो चुकी थी। सो इसी के लिए मैं आपको कहता हूँ मार्केट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। अपना प्रॉफिट कब था, जब मार्केट 25,200 के ऊपर जाएगा तब अपना प्रॉफिट शुरू होने वाला था। 25,300 और 400 के बीच में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला था। बट एज वी सेड कि हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ लेकर चलते हैं, तो कल हमने कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स किए जिससे अपनी स्ट्रेटेजी लॉस फ्री हो गई। एंड एज आई हैव सेड कि मार्केट अगर नीचे भी बंद हुआ तो भी हमें एटलीस्ट 7,000 to 8,000 का प्रॉफिट होगा, एंड दैट इज़ व्हाट हैपन टुडे। सो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने वो एडजस्टमेंट की थी, तो यू शुड गो फर्स्ट एंड वॉच दैट वीडियो। और अगर आपको मेरे से ऑप्शन सेलिंग सीखनी है, ये रिस्क टू रिवॉर्ड हम कैसे मैनेज करते हैं, प्लस हम ऐसे लॉसलेस स्ट्रेटजीज कैसे बनाते हैं, एंड हम ऑलवेज एवरी वीक प्रॉफिट में कैसे निकलते हैं, तो आई हैव गिवन माई नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड देन वी कैन डिस्कस अबाउट योर लर्निंग्स। सो देखिए, आज अगर आपको मैं ऑर्डर बुक दिखाऊँ तो ये मेरी ऑर्डर बुक, मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं डाला, सिर्फ ये ऑर्डर्स स्क्वायर किए हैं। जो भी पहले पोजीशंस ली थी हमने वो स्क्वायर ऑफ किए हैं एंड प्रॉफिट बुक किया है। तो कल हमने जब मार्केट यहाँ पे था अराउंड 25,180 190 इसके आसपास हमने एडजस्ट कर लिया था, एंड इसको हमने लॉस फ्री बना दिया था। तो उसमें क्या था कि अगर मार्केट नीचे भी एक्सपायर हुआ तो भी हमें 8,000 ऑलमोस्ट 8,000 का प्रॉफिट फिक्स होने वाला था। अगर वो आज ऊपर जाता मार्केट और यहाँ पे कहीं एक्सपायर होता तो हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। बट ठीक है, 8,000 रुपीज़ प्रॉफिट इज़ ऑल्सो गुड इन सच लो प्रीमियम्स प्लस सच वोलेटाइल मार्केट। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको पता ही है कि मार्केट इंडिया विक्स बहुत नीचे आ चुका है और हमें बहुत कम प्रीमियम मिल रहे हैं। अगर आपको मैं जुलाई वीक दिखाऊँ तो देखिए, जुलाई के फर्स्ट वीक में हमने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया अराउंड 41,000। देन सेकेंड वीक वी गॉट अराउंड 22,700। इन थर्ड वीक वी बुक्ड minor loss. In fourth week, which is today's expiry, we booked around 8,000 rupees, and in upcoming week we will see how much we can make. So ये जो वीक है, अब ये 31 जुलाई की एक्सपायरी होगी, विच विल बी द लास्ट एक्सपायरी फॉर जुलाई। तो हम देखते हैं कि उसमें कितना प्रॉफिट हम कर सकते हैं। सो दिस वॉज द अपडेट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन द strategy which I shown, you can comment and I will try to resolve your doubts. And if you are watching this video for the first time and if you are liking my content, so please like this video and do subscribe to my channel. Thank you.